हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अनुपात समानुपात के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आज आप हमारे साथ अध्ययन करने वाले हैं विविध टाइप के प्रश्नों पर। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से, और दोस्तों ये प्रश्न थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी होते हैं, तो इन प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इन प्रश्नों से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न जो हम बता रहे हैं इन पर बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही कई बार पूछ लिए गए हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रश्नों के माध्यम से ही हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 एवं a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तब c का मान ज्ञात करें। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 6, 7, 8 और 14। इन्हीं में से अपना आंसर ज्ञात करना है। दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है 14। अब देखिए यहाँ पर c का मान पूछा है। अगर हम a प्लस बी का मान निकाल लें और फिर इसमें से ही घटा दें, अर्थात 14 में से घटा दें a प्लस बी का मान, तब हमें c का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य के लिए हम करते क्या हैं कि a प्लस बी लिख लेते हैं, a प्लस बी बटे में तीनों का योग, अर्थात a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a। अगर तीनों का योग करते हैं तो मान क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये 2 बार a आएगा, 2 बार b और 2 बार c। तो इसके बराबर में मान भी लिखना है हमें। a प्लस बी का मान है कितना, 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। अब क्या करते हैं, तीनों का योग किए हैं तो इधर भी तीनों का योग करें तो 8, 7, 15, 6, 21। अब इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब इसको 2 से इधर गुणा कर दीजिए तो a प्लस बी बटे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा 4/7। तो यहाँ से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी का मान आ कितना रहा है, 7 यूनिट। लेकिन प्रश्न में तो दिया गया है 14। यहाँ पर देखिए प्रश्न में 14 दिया गया है, तो 7 यूनिट का मान ही कितना है, 14 है। 7 यूनिट का मान 14 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 14/7 अर्थात 2। 1 यूनिट का मान 2 आ गया। हमें चाहिए क्या, a प्लस बी का मान चाहिए। चूँकि a प्लस बी के मान को ही हमें घटाना है, तो a प्लस बी का मान है कितना, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8। ये 8 जो है किसका मान है, a प्लस बी का मान है। तो a प्लस बी का मान हमें मिल गया 8, और a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, 14। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, और a प्लस बी का मान हमने निकाल लिया 8। तो 14 में से 8 घटाएंगे तो c का मान हमें मिल कितना जाएगा, 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, पहला विकल्प। तो इस प्रकार दोस्तों पहला विकल्प इस प्रश्न का हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। फिर आगे कहा गया है यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाएं और 50 लड़कियां विद्यालय में और आ जाएं, तब उनकी संख्या का अनुपात हो जाता है 9:7। तब विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 500, 600, 700 और 300। इसी में से अपना आंसर ज्ञात करना है। दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। देखिएगा, पहले दिया है बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना, 5:3 दिया है, तो हम लिख लेते हैं 5:3। फिर आगे कहा गया है 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में और आ जाएं, तब उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9:7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में और आ जाएं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टोटल जो छात्रों की संख्या है वो तो है अपरिवर्तित, अर्थात समान है। तो यहाँ पर हमें समान करना पड़ेगा, अगर नहीं है तब। तो 5, 3, 8 यूनिट है पहले टोटल छात्रों की संख्या, बाद में कितनी है, 9, 7, 16 यूनिट। तो इसे हम कर लेते हैं समान, चूँकि समान है नहीं। अब यहाँ समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 8 में 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, 10 यूनिट है, बाद में कितनी हो जा रही है, 9 यूनिट। तो यहाँ पर कितने यूनिट का फ़र्क आ रहा है, 1 यूनिट छात्र चले गए हैं, जबकि प्रश्न में तो कहा है 50 लड़के चले जाते हैं। तो इसी 1 यूनिट का मान कितना है,
1 यूनिट का मान 50 है। 1 यूनिट का मान 50 है, हमें चाहिए लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या है कितनी, 5 दूना 10। तो 1 यूनिट का मान 50 है, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 50 गुणे 10 अर्थात 500। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प। इधर से भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। पहले लड़कियों की संख्या 6 यूनिट थी, बाद में कितनी हो गई, 7, अर्थात कितने की वृद्धि, 1 यूनिट की। 1 यूनिट का मान ही कहा गया है 50, तो 1 यूनिट का मान 50 है। लड़कों की संख्या चाहिए तो 10 यूनिट है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ऐसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें कहा गया है एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 3:1 है। यदि 60 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता एवं 30 अभ्यर्थी कम चयनित होते, तब चयनित एवं अचयनित का अनुपात 5:1 होता। तब कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 720, 120, 240 और 480। तो दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। पहले बात को समझ लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि 60 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता एवं 30 अभ्यर्थी कम चयनित होते। तो 30 अभ्यर्थी कम चयनित होते, तो इसका मतलब ये है कि 30 अभ्यर्थी कम अचयनित भी होते। भाई जब 30 अभ्यर्थी कम चयनित होते तो अचयनित की संख्या कितनी होती, 30, क्योंकि टोटल तो 60 ही अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता। तो 30 अभ्यर्थी कम चयनित होते तो 30 अभ्यर्थी कम अचयनित भी होते। इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। फिर कहा गया चयनित एवं अचयनित का अनुपात दिया गया है। चयनित एवं अचयनित का अनुपात दिया गया है, जो कि कितना है, पहले है 3:1। और जब 30 कम चयनित होते और 30 कम अचयनित होते, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, इनका अनुपात हो जाता 5:1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5:1। अब बात को समझो। यहाँ पर चूँकि चयनित और अचयनित दोनों बराबर हैं, 30-30 ही रहते, तो करते क्या हैं, यहाँ पर अनुपातों में हम अंतर लेते हैं। तो 5 और 1 में कितने का अंतर, 4 का, और 3 और 1 में कितने का अंतर, 2 यूनिट का। तो 4 और 2 चूँकि बराबर नहीं है, तो इसे करेंगे बराबर। बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार अंतर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए, पहले चयनित की संख्या है 6 यूनिट, 3 दूनी 6, बाद में हो जा रही कितनी, 5 यूनिट। तो कितने कम चयनित होते, तो 1 यूनिट यहाँ पर आ रहा है। जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि 30 अभ्यर्थी कम चयनित होते, तो 1 यूनिट का मान ही 30 बताया गया है। और पूछा क्या गया है, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो 3 दूनी 6 और 2 1 2, 6 2 8। तो टोटल कितने अभ्यर्थी हैं, 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान 30 है, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 240। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 240, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो आप इस प्रश्न को ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इधर से भी चाहे तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे 30, और फिर 8 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 3600 रुपये मूल्य का हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तब हीरे को काटने से हुई हानि कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 2000, 2500, 2700 और 2200 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जब हीरा काटा गया तो उसके भार का अनुपात कितना है, 1:2:3। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1:2:3। दोस्तों यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जब हीरा काटा गया तो उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो जाता है, लेकिन जब काटा नहीं गया था तब उसका भार कितना रहा होगा, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, वही उसका भार रहा होगा। तो 3 2 5 1 6 यूनिट हीरे का भार रहा होगा पहले। प्रश्न में कहा गया कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, अर्थात भार जो आया 6 यूनिट, इसी का वर्ग कर दें तो उसका मूल्य मिल जाएगा। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। इसी 36 यूनिट का मान दिया गया है 3600 रुपये, क्योंकि यही तो मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य हीरे का। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य आया 36 यूनिट, इसी का मान दिया गया 3600। 36 यूनिट का मान 3600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100। 1 यूनिट का मान यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 100।
अब देखिए, जब हीरे को काट दिया गया तो उसके भार का अनुपात आया 1:2:3, अर्थात पहले टुकड़े का भार 1 यूनिट, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 1 का वर्ग अर्थात 1। दूसरे टुकड़े का भार आया 2 यूनिट, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा इसका वर्ग अर्थात 4। तीसरे टुकड़े का भार है 3 यूनिट, तो इसका मूल्य हो जाएगा 3 का वर्ग अर्थात 9। तो इस प्रकार तीनों टुकड़ों के मूल्य का योग कितना हो गया, तो 9 4 13 1 14 यूनिट। तो 14 यूनिट काटने के बाद जो हीरा मिलता है उसका मूल्य है 14 यूनिट, और पहले मूल्य कितना था 36 यूनिट, और बाद में मूल्य कितना हुआ 14 यूनिट। तो 36 यूनिट पहले मूल्य था, बाद में हो गया 14 यूनिट, तो कितने का नुकसान हो गया, कितने की हानि हुई, तो 36 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22 यूनिट। 1 यूनिट का मान 100 है, तो 22 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2200। यही तो हानि है, तो हानि कितनी आ गई 2200। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 2200, जो कि कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प। तो दोस्तों इस प्रकार इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की भांति है। इसमें कहा गया है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की हानि हुई तो प्रारंभिक हीरे की कीमत थी। 4 विकल्प दिए गए हैं 12,000, 15,000, 10,000 और 17,000। दोस्तों इसी में से अपना आंसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न को पिछले प्रश्न की भांति बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। देखिएगा, कहा गया कि हीरा जब टूटा तो उसके भार का अनुपात 1:2:3:4 था। तो यहाँ पर हम लिखें 1, 2, 3 और 4। अब देखिए, जब हीरा टूटा नहीं था अर्थात टूटने से पहले हीरे का भार कितना था, तो 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट था। प्रश्न में कहा गया है कि मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात यदि भार 10 यूनिट रहा होगा तो मूल्य कितना रहा होगा, मूल्य हो जाएगा 10 का वर्ग अर्थात 100 यूनिट। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 100 यूनिट। अब देखिए, हीरा टूट चुका है, तब देखिए पहले टुकड़े का भार है 1 यूनिट, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 1 का वर्ग अर्थात 1। अब दूसरे टुकड़े को देखिए, दूसरा टुकड़ा जो है उसका भार है 2 यूनिट, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 2 का वर्ग अर्थात 4। इसी प्रकार तीसरे टुकड़े का मूल्य कितना आ जाएगा 3 का वर्ग अर्थात 9, और चौथे टुकड़े का मूल्य कितना आ जाएगा 4 का वर्ग अर्थात 16। तो सबके मूल्यों का योग कर लीजिए तो मूल्य कितना आ जाएगा 16 9 25 4 29 1 30। तो 30 यूनिट आया टूटने के बाद हीरे का मूल्य 30 यूनिट, और टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना है 100 यूनिट। तो कितने की हानि हो गई 70 यूनिट। 70 यूनिट का मान ही तो दिया गया है कितना 7,000। 70 यूनिट का मान 7,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 7,000/70 अर्थात 100। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100। हमें चाहिए क्या, हीरे का प्रारंभिक मूल्य जो कि है कितना 100 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 100 है, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 × 100 अर्थात 10,000। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प हो जाएगा, तीसरा विकल्प, जिसमें दिया गया है 10,000। तो ऐसे इन प्रश्नों को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, आप इनको बहुत ढंग से लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखने में बहुत लंबा भले ही है, लेकिन इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगाया जा सकता है। दोस्तों देखिएगा इसको कैसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे आप। एक व्यक्ति 24,800 रुपये की धनराशि अपने 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना राशि मिले, जबकि प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 6 गुना राशि मिले। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं 800, 3200, 4800 और 4,000। इसी में से अपना आंसर ज्ञात करना है। दोस्तों कैसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, देखिएगा यहाँ पर पुत्र, पुत्रियों, भतीजों का जिक्र है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। कहा गया है पुत्र, तो हम लिख लेते हैं पुत्र, पुत्रियों और भतीजों को, तो हमने लिखा इसको। फिर इनकी संख्या भी लिख लेते हैं, कितनी है 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं और 5 भतीजे हैं। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना राशि मिले।
अर्थात प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना राशि मिले। भतीजे को अगर 1 यूनिट राशि मिल रही है तो पुत्री को कितना मिलेगा, 4 यूनिट। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। अब आगे प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 6 गुना राशि मिले। अर्थात भतीजे को अगर 1 यूनिट राशि मिल रही है तो पुत्र को कितना मिलेगा, 6 यूनिट। अब प्रश्न को कैसे बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, देखिएगा। एक पुत्र को मिल रही है 6 यूनिट राशि, तो 3 को कितना मिलेगी, 18 यूनिट। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, एक पुत्री को 4 यूनिट मिल रही तो 2 पुत्रियों को कितना मिलेगा, 8 यूनिट राशि। यहाँ पर देखिए, एक भतीजे को 1 यूनिट मिल रही तो 5 भतीजों को कितना मिलेगी, 5 यूनिट राशि। अब टोटल राशि निकालनी है तो योग कर लीजिए इन सब का। 18 8 26 5 31 यूनिट। इसी 31 यूनिट का मान दिया गया है कितना, 31 यूनिट का मान कितना है, 24,800। 31 यूनिट का मान 24,800 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24,800 बटा 31, अर्थात 31 अट्ठे होता है 248, तो 800 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 800 है। हमें चाहिए क्या, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा है कितना, 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 800 है तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 800 गुणे 4 अर्थात 3200। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 3200। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि 7500 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तब ए का भाग है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 2500, 1500, 3000 और 2000। तो दोस्तों प्रश्न को कैसे बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, देखिएगा। कहा गया है ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, अर्थात ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा का मतलब है 1/2। अर्थात यदि बी तथा सी को 2 यूनिट मिले तो ए को कितना मिलेगा, 1 यूनिट। आगे प्रश्न में कहा गया बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो 1/4 हमने यहाँ पर लिखा। इसका मतलब है कि ए तथा सी को यदि 4 यूनिट मिले तो बी को कितना मिलेगा, 1 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को आगे कैसे लगाएंगे। यहाँ पर ए बी और सी का योग करें तो कितना आता है, 3 यूनिट। और यहाँ पर ए बी और सी का योग करें तो कितना आता है, 5 यूनिट। दोनों जगह अलग अलग मान आ रहा है तो इसे हमें करना पड़ेगा बराबर। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम कर देते हैं 5 से गुणा और यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 3 से। अब देखिए यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 5/10। तो ए का हिस्सा कितना आ गया है, यही तो है ए का हिस्सा। यहाँ पर हमने 5 से गुणा किया तो आया 5, तो ए का हिस्सा आ गया 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से गुणा किए हैं तो भिन्न में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 3/12। अर्थात बी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। यही तो है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा आ गया 3 यूनिट। ए तथा सी का हिस्सा आ गया 12 यूनिट। अब प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा, ए बी सी का अनुपात हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ए का अनुपात है 5, बी का अनुपात हमने निकाला 3, तो 5 3 8 हो गया। अब सी का अनुपात चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकालिए। अगर ए का अनुपात 5 है तो टोटल है 12, तो सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 7। ये अनुपात आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी का अनुपात 3 है तो सी का कितना बचेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। तो सी का जो हिस्सा आ गया 7 यूनिट। अगर तीनों को जोड़ लें तो 7 3 10 5 15 यूनिट। इसी 15 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 15 यूनिट का मान दिया गया है कितना, 7500। 15 यूनिट का मान 7500 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 500। 1 यूनिट का मान 500 है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए का भाग। तो ए का भाग है कितना, यहाँ से देखिए ए का भाग है 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 500 है तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 500 गुणे 5 अर्थात 2500। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा, 2500, जो कि कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का पहला विकल्प हमारा आंसर है। तो आप ऐसे ही इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें कहा गया है ABC में 3000 रुपये को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को B तथा C के कुल भाग का 1/3 भाग मिले तथा B को A तथा C के कुल भाग का 2/3 भाग मिले, तब C का भाग है। 4 विकल्प दिए गए हैं 600, 525, 1625 और 1050। तो प्रश्न को कैसे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, देखिएगा इधर कहा गया A को B तथा C के कुल भाग का 1/3 मिले, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1/3। A का हिस्सा है 1 यूनिट, B तथा C का हिस्सा है 3 यूनिट। इसी प्रकार देखिएगा B को A तथा C के कुल भाग का 2/3 मिले, तो यहाँ पर हमने लिखा 2/3। B का हिस्सा 2 यूनिट, A तथा C का हिस्सा है 3 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए ABC का योग करें तो मान क्या आ जाएगा 4 यूनिट। यहाँ पर ABC का योग करें तो मान क्या आ जाएगा 3 2 5 यूनिट। अब चूंकि दोनों जगह योग अलग अलग है, जिसे बराबर होना चाहिए था, तो इसे हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 से गुणा कर रहे हैं तो इस भिन्न में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5/15 आ जाएगा मान A/B + C का। अब यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ गुणा किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 8/12। इसका मतलब क्या हुआ कि A का मान यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया है 5 और यहाँ पर B का मान कितना आया है, B का मान आया है 8। अब हमें पता चल गया क्या A का मान आ गया 5, B का मान आ गया 8, C का मान निकाल लेंगे। चाहे आप यहाँ से निकालिए, ये मान है 15 जो कि B तथा C का मान है, यहाँ पर A तथा C का मान है 12। A का मान भी हमें पता है, B का मान भी पता है, तो B का मान 8 है, तो यहाँ पर B + C का मान है 15, तो C का मान कितना आ जाएगा 7। यहाँ से भी C का मान निकाल सकते थे, A का मान 5 है तो C का मान कितना आ जाता 7 आ जाता। चूँकि A का मान 5 है तो C का मान 7 आ जाता। अब ABC का योग कर लें तो 8 7 15 5 20 यूनिट आता है ABC का योग। ये इसी 20 यूनिट का मान कितना है 3000। 20 यूनिट का मान 3000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3000/20 अर्थात 150। 1 यूनिट का मान 150 आ गया। हमें चाहिए क्या C का हिस्सा, C का भाग, तो C का भाग है कितना 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान 150 है तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1050। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कर्मचारियों की संख्या में 3:2 के अनुपात में कमी होती है, तब प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है। ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है, तब सैलरी पर प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। 4 विकल्प दिए गए हैं 65,000, 70,000, 72,000 और 90,000। इन्हीं 4 विकल्प में से अपना आंसर बताना है दोस्तों। तो प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। देखिएगा कहा गया है कर्मचारियों की संख्या में 3:2 के अनुपात में कमी होती है, तो 3:2 कहा गया, अर्थात 3 यूनिट पहले कर्मचारियों की संख्या थी, बाद में कितनी हो गई 2 यूनिट। आगे कहा गया प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है, अर्थात पहले कर्मचारियों की संख्या 4 यूनिट थी, बाद में कितनी हो गई 5 यूनिट। जब कर्मचारियों की संख्या 3 यूनिट थी और सैलरी कितनी थी 4 यूनिट, तब प्रारंभिक खर्च कितना था 4 3 12 यूनिट। अब बाद में देखिए, बाद में कर्मचारियों की संख्या हो गई 2 यूनिट और सैलरी कितनी हो गई 5 यूनिट, तो कंपनी का खर्च कितना हो गया 5 दूना 10, तो 10 यूनिट। सैलरी पर प्रारंभिक खर्च आया 12 यूनिट, बाद में आ गया कितना 10 यूनिट। जब कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई तो सैलरी बढ़ गई, तो खर्च हो रहा है 10 यूनिट। पहले जब कर्मचारियों की संख्या 3 यूनिट और सैलरी 4 यूनिट थी, तब खर्च 12 यूनिट था। यहाँ पर देखें कि कर्मचारियों की संख्या में कमी होने से बचत कितने की हो रही है, तो 2 यूनिट की बचत हो रही। इसी 2 यूनिट का मान दिया गया है कितना 12,000। 2 यूनिट का मान 12,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12,000/2 अर्थात 6,000। 1 यूनिट का मान 6,000 है, तो हमें चाहिए क्या प्रारंभिक खर्च, तो प्रारंभिक खर्च है कितना 12 यूनिट। 1 यूनिट का मान 6,000 है, तो 12 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6,000 × 12 अर्थात 72,000। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प हो जाएगा 72,000, जो कि तीसरा विकल्प है।
तो ऐसे प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन वाले होते हैं। देखिएगा इसको, जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, तब खरगोश व कुत्ते की चाल का अनुपात क्या है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। चाल का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो सबसे पहले चाल के बारे में जान लीजिए। चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब चूँकि चाल की तुलना की जा रही है, अनुपात निकालना है, तो जो चीज़ समान रहती है वो तो कैंसिल हो जाएगी, चूँकि दोनों में समान है समय। कहा गया है जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांगे लगा लेता है, तो समय दोनों में समान है, तो इसलिए हम दूरी का अनुपात निकालेंगे, वही चाल का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए, कहा गया है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांगे लगा लेता है, तो यही तो है दूरी। लेकिन ये दूरी समान नहीं है, क्योंकि ये 1 छलांग में कितनी दूरी तय करता है ये भी पता नहीं, ये 1 छलांग में कितनी दूरी तय करता है ये भी पता नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? कहा गया है कुत्ते की 1 छलांग बराबर है खरगोश की 3 छलांग के, तो खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, तो हमें निकालना क्या है कि 1 छलांग में दोनों कितनी दूरी तय करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम 3। अब देखिए, कुत्ता 1 छलांग में ही 3 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तब 1 छलांग में 3 मीटर की दूरी तय करता है, तो कुत्ता 3 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा, तो 3 × 3 अर्थात 9 मीटर। अब देखिए, खरगोश जो है 3 मीटर की दूरी तय करता है 3 छलांग में, तो 1 मीटर की दूरी तय करेगा 1 छलांग में, तो अर्थात 1 छलांग में खरगोश कितनी दूरी तय करता है, 1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए कि 5 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मीटर। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों की दूरी का अनुपात आ गया 9 और 5, यही चाल का अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार चाल का अनुपात क्या बन जाएगा, 9:5। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये क्रम सही होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है खरगोश व कुत्ते की चाल का अनुपात, तो खरगोश व कुत्ते की चाल का अनुपात पूछा है, तो 5:9 हमारा आंसर बनेगा, ना कि 9:5। तो 5:9 अर्थात तीसरा विकल्प हमारा आंसर बनेगा। तो इन सारी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और इन पर ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।